सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अर्यन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाऊणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्पकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे, गुरु वंदे न गणनान व्यरायो, धम्मदया मे वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो, बोले सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत, और अपनी चर्चा यहाँ चल रही है कि दया को उत्कृष्ट जानने से ही मोक्ष कैसे होगा, दया पालेगा तो मोक्ष होगा। पेज नंबर 407 पर चर्चा हो गई थी, 8 पर चल रहे हैं। 407 पर एक प्रश्न उठाया था, दया को उत्कृष्ट जानने से ही मोक्ष कैसे होगा, दया पालेगा तो मोक्ष होगा। इसका उत्तर में कहा था तुमने सत्य तो कहा है, उसी को यहाँ बात कर रहे हैं। पेज नंबर 408, पैराग्राफ नंबर 1। यदि सेवा करने वाले को बड़े पुरुष का उत्कृष्टपना भाषित ही नहीं हो, यह उसे बड़ा ही नहीं जाने, तो सेवा कैसे करेगा? और सेवा नहीं करने पर इसका दुख दारिद्र्य कैसे मिटेगा? अतः प्रथम उसका बड़प्पन ज्ञात हो तो बाद में सावधान होता है कि ये बड़ा पुरुष है, इसकी सेवा करने से सुखी होऊंगा, तत्पश्चात सेवा करता है। ऐसी प्रतीति लोक में प्रत्यक्ष दिखाई देती है कि पहले जानना होता है, तदंतर सावधान होता है, तदुपरांत सेवा की जाती है। बताएगा क्या? कौन सी गाथा कही थी समय सार की? 17-18 नंबर की गाथा। यदि सेवा करने वाले को बड़े पुरुष का उत्कृष्टपना भाषित ही नहीं है कि बड़ा आदमी देखो, तो कैसे करेगा वो? यह उसे बड़ा ही नहीं जाने तो सेवा कैसे करेगा? बताओ, कोई भी हो। देखो हम जाते हैं सामान, अब किसको पता नहीं आदमी कौन है, वो वैसा, और जैसे जान लेता है ये तो व्यवहार में बदलाव हो जाता है नहीं हो जाता? बताओ, स्वाभाविक है। गए और एकदम सामान्य रूप से जा रहा है, ठीक है, कुछ नहीं, फिर रोक दिया उसने, फिर दिखा अरे क्या हो गया भाई, ये तो वो है। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वैसा व्यवहार, और जानने के बाद व्यवहार बदल जाएगा। तो जिसकी सेवा करनी है, उत्कृष्ट व्यक्ति है, ऐसा है, उससे अपना काम हो गया पता ही नहीं है, तो वो व्यवहार कैसा करेगा? होता नहीं होता है। कई जने आते हैं, हम बाहर से घूम रहे हैं, प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? क्या काम नहीं, प्रिंसिपल साहब से मिलना है, आपसे नहीं मिलना है। एक मैं ही हूँ। तो एकदम वो आदमी सच पकड़ा जाता है कि अपन कैसे बोल के एकदम है। अब हम लोग को साइन कराने हैं उनको, अब वो करेंगे कि नहीं करेंगे, दिमाग में वो हो जाता है।
तो ऐसे यहाँ ही लिखा है कि सेवा करने वाले को बड़े पुरुष का उत्कृष्टपना भाषित हो, ये बड़े हैं, इनसे अपना काम होने वाला है, ये होने वाला है, तो ऐसा जानेगा तो सेवा करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। सेवा नहीं करने पर इसका दुख दारिद्र्य कैसे मिटेगा बताओ। अतः प्रथम उसका बड़प्पन ज्ञात हो तो बाद में श्रद्धान होता है कि ये बड़ा पुरुष है, मतलब ज्ञात होना चाहिए। इसकी सेवा करने से सुखी होऊंगा, तत्पश्चात सेवा करता हूँ। जो जान लेता है यहाँ मेरे को फायदा है, ऐसा जानता है उसकी सेवा करता है। जिससे फायदा नहीं होता उसको कौन पूछता है। दुनिया बणिक वृत्ति रखती, काम नहीं परिणाम में रखती, किसको पूछते हैं। कहीं भी जाओ, मेरे से कोई काम नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मेरे को नहीं पूछेगा, आप करते तो आपको पूछेंगे, है कि नहीं। सारी जगह यही खेल है, घर में देखो, बाहर देखो, कहीं भी देखो। आदमी की कमाई प्यारी, लुगाई की काम वाला तो आदमी का भी काम करता है तो ही प्यारा है। काम नहीं करे तो उसको कौन पूछे। हाँ, कुछ नहीं है, बढ़िया है, उनकी वक़्त हो जाएगी, अपने को नहीं है। मेरे जगह बढ़िया आदमी होगा तो आप मेरे को नहीं पूछोगे, उन्हीं को पूछोगे आप, ठीक है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा बहुत सम्मान का कर रहे थे करते रहो, पर धीरे धीरे अंदर से क्या होता है, होता है, ऐसा स्वाभाविक है। इसलिए अपन टेंशन नहीं लेते कि कहाँ क्या चल रहा है, ये स्वाभाविक है। पुरानी पीढ़ी जाएगी, नई पीढ़ी आएगी, उसको स्थान मिलेगा। इसलिए कवि ने लिखा ना, ए पीले पत्ते तुम झर झर झरने दो। अब जो पीले पत्ते हो गए हैं, बुढ़ापा आ गया है, तो अब थोड़ी सीट खाली करो, नई पीढ़ी को आने दो। अभी राजनीति में भी क्या हो रहा है, ये चाहते हैं नई को आने दो, तुम पुराने हटोगे तब तो नए आएंगे। पर वहाँ कोई भी व्यक्ति उससे देखता है, इससे मेरा काम सजेगा, उसका वो मतलब रखता है। जिससे काम नहीं सजना है उसको कोई भी नहीं पूछता। ऐसी प्रतीति लोग में प्रत्यक्ष दिखाई देती है, प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आपसे मेरा गरज है, काम सदने वाला है, तो मैं आपकी सेवा करूँगा या मैं आपका मतलब रखूँगा, और नहीं है कुछ नहीं। छोटे बच्चे देख लो, बड़े बच्चे जाने दो, हैं वो छोटे छोटे बच्चे ना जन्म में साल, उनको देख लो, वो किससे मतलब है। अपने कहावत आई वाली के खाई वाली है ना। तदंतर श्रद्धा होता है, तदनुप्रांत सेवा की जाती, उसके बाद सेवा की जाती है भाई। इसी प्रकार सर्वप्रथम दया भाव की उत्कृष्टता ज्ञात हो तो तत्पश्चात उसका दृढ़ श्रद्धा करता है। तदंतर दया को उत्कृष्ट जानकर उसकी रक्षा करता है, सेवा करता है। दया धर्म की पूजा करने, विनय करने से जब इसके ऐसा सत्य श्रद्धा प्रकट होगा, तब इस निकट संसारी भव के ऐसा परिणाम होंगे कि सुख का समूह तो मोक्ष स्थान है। मोक्ष दया भाव से प्रकट होता है। मैं महान ग्राम में पड़ा हूँ, उसमें अन्य जीवों की रक्षा नहीं हो पाती। मोक्ष दया भाव से प्रकट होता है। मैं महान ग्राम में पड़ा हूँ, उसमें अन्य जीवों की रक्षा नहीं हो पाती। मुझे मोक्ष का सुख कैसे हो। दया का संपूर्ण मार्ग सद्गुरु जानते हैं। वे गुरु दया के परिपूर्ण भंडार हैं। यदि मैं गुरु के समीप जाकर विनती करूं तो दया के समूह मुझ पर कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा विचार कर यह मोक्षाभिलाषी भव्य आत्मा श्री गुरु के समीप जाकर नमस्कार कर 3 प्रदक्षिणा देकर महाविनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा होकर अपना अंतरंग अभिप्राय कहता है। कितनी बात लिखी है देखो, एक एक। अमरलाल साहब पकड़ में आई बात? कुछ नहीं आई। क्या करें? हे नाथ, क्या कहता हूँ, हे नाथ, हे दीन दयालु, मैंने सांसारिक सुख बहुत भोगे, परंतु हे नाथ
मेरी वांछा पूर्ण नहीं हुई है। अपन बोलते हैं पूजन में, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये लाइन लास्ट में, मेरी वांछा पूर्ण नहीं हुई है। तो क्या कहा, सर्वप्रथम दया भाव की उत्कृष्टता ज्ञात हो। प्रथम तो किसकी दया भाव उत्कृष्ट है, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। अहिंसा परम धर्म है, ये बात पहले तो उसे श्रद्धान होना चाहिए। बात यही चल रहा है कि पालन करेंगे तो होगा ना। सारी दुनिया का जो झगड़ा है, ये लोग तो ज्ञान ज्ञान की बातें करते हैं, चारित्र की तो बात नहीं करते हैं। इस टाइप का ही प्रश्न खड़ा किया। ये प्रश्न समझा है तक नहीं आपको कि हे भक्त, तुमने कहा दया को उत्कृष्ट जानने से ही मोक्ष कैसे होगा? दया पालेगा तो मोक्ष होगा। है जानने से क्या होता, खाली पालोगे तो होगा है? तो वो जो एक प्रश्न चल रहा है सारी दुनिया में, समझो ये लोग ज्ञान की चर्चा तो खूब करते हैं, परंतु आचरण की बात ही नहीं करते। तो जब ज्ञान ही सच्चा नहीं होगा तो आचरण सच्चा कैसे हो जाएगा? तो श्रद्धान और ज्ञान पहले सही होना चाहिए। ये जवाब यहाँ आ रहा है, देखो आप पहले तो सही जाने ना। सर्वप्रथम दया भाव की उत्कृष्टता ज्ञात हो। जब जानेगा ही नहीं तो पालेगा कैसे? जानना जरूरी है। दया भाव उत्कृष्ट है, अहिंसा परम धर्म है। कि अहिंसा परमो धर्म का है, उसको परम धर्म माने, जाने, तब तो उसको पालेगा। जानता ही नहीं है, श्रद्धान ही नहीं है, तो क्या पालेगा बताओ? बोलने में तो बहुत बोलते हैं, बोलना अलग बात है, जानना श्रद्धान करेगा तब जाके पालने की बात होगी। जानना जरूरी लिखा कि अहिंसा परम धर्म क्यों है, क्यों कहा, दया भाव को उत्कृष्ट क्यों कहा, ये जानेगा तो फिर पालन करने की। जानता ही नहीं है वो, तो तत्पश्चात उसका दृढ़ श्रद्धान करता है। जानेगा तो श्रद्धान करेगा, फिर आएगा आचरण। ज्ञान, श्रद्धान, फिर आचरण। तदंतर दया को उत्कृष्ट जानकर उसकी रक्षा करता है, सेवा करता है। फिर जब जान लिया, श्रद्धान पक्का हो गया, तो तदनुरूप चलता है, फिर उसका पालन करता है। अभी तो समझ में नहीं आया है कि अहिंसा परम धर्म है, सर्वोत्कृष्ट है, कि मुझे अपनी आत्मा को जानना चाहिए सर्वप्रथम। ऐसा श्रद्धान नहीं हुआ, ऐसा जानना नहीं हुआ, तो इसका पालन कहाँ से हो जाएगा? कि मैं ही सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हूँ और मुझे अपने को जानना चाहिए। ये दया है, स्वदया। ये पता ही नहीं है अभी तो परदया क्या करेगा? अभी ख्याल में ही नहीं आ रहा ना। अपनी सर्वोत्कृष्टता दिमाग में ही नहीं है कि हाँ अभी निर्णय नहीं कर पा रहा ना ये, क्या मैं कौन सी अद्भुत वस्तु हूँ, मैं कोई गजब की वस्तु हूँ, मेरा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। क्या कहा, ध्यान रखना, मेरा इम्पोर्टेंट मेरे लिए बहुत बड़ा है, दूसरों के लिए नहीं। ये खास बात है इसमें। मैं सर्वोत्कृष्ट हूँ, पर किसके लिए? मैं मेरे लिए, आपके लिए नहीं हूँ।
आप अपने लिए सर्वोत्कृष्ट हो। ये कोई बात हुई, ये कोई बात हुई, सब यही प्रश्न करते। जब ये बात कहता हूँ तो लोग ये कहते ये कोई बात हुई है? कि अपने लिए सर्वोत्कृष्ट, दूसरों में लोग माने तो बात है कि आप अपने लिए कुछ भी करो, मियाँ मिट्ठू बनना है तो, कि तुम इसे मियाँ मिट्ठू बनना कहो तो कहो, जो कहना कहो, पर सच्चाई तो यही है कि मैं मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट हूँ, दूसरों के लिए नहीं। और अपने को सर्वोत्कृष्ट नहीं मानता है अपने लिए, तो अभी तक तेने कुछ निर्णय किया ही नहीं है। हमने तो सुना देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट है, बिल्कुल सही बात है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा पंडित साहब ने कि देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, पर आप तो कह रहे हो मैं हूँ, तो उन्होंने ये भी लिखा सर्वोत्कृष्ट मैं हूँ। वह व्यवहार की बात है। देव शास्त्र गुरु सर्वोत्कृष्ट हैं व्यवहार में, तो वे ही सर्वोत्कृष्ट हैं। पर जब अपनी बात आती है, यहाँ मुक्ति के मार्ग की बात आती है, तो वहाँ तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ मैं हूँ, पर दूसरों के लिए नहीं, मेरे लिए। ये ध्यान में होना चाहिए। तो अब जब जानोगे तो इसकी सेवा करोगे, इसकी पहचान करोगे। दया धर्म की पूजा करने, विनय करने से जब इसके ऐसा सत्य संतान प्रकट होगा, तब इस निकट संसारी भव्य के ऐसे परिणाम होंगे कि क्या। जब उसे दया धर्म की पूजा का महत्व ख्याल में आ गया, इसका श्रद्धान हो गया, तो फिर इसके भाव बनेंगे ऐसे। सुख का समूह तो मोक्ष स्थान है, मोक्ष दया भाव से प्रकट होता है। मैं मान ग्रारम्भ में पड़ा हूँ, उसमें अन्य जीवों की रक्षा नहीं हो पाती। क्या लिखा? सुख का समूह तो मोक्ष स्थान है। पूर्ण सुख कहाँ है? कहाँ है पूर्ण सुख? हाँ, मोक्ष में है कि नहीं? मोक्ष में। ये भी व्यवहार का कथन है भाई। मोक्ष मतलब वो स्थान में तो वहां क्या है? वहां निगोदिया जीव भी है, स्थान की अपेक्षा नहीं। उसी जिस जगह अनंत सिद्ध भगवान है, वहां निगोदिया जीव भी विराजमान है। वे अनंत दुखी हैं और सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं। हाँ, उसी क्षेत्र की तो बात कर रहा हूँ। उसी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इसी कमरे में अपन बैठे हैं सब, एक बहुत आनंदित है और एक बहुत दुखी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इतने लोग बैठे हैं, एक बहुत प्रसन्न है, एक अंदर में बैठा है, सोच रहा है कब प्रवचन खत्म हो यार और जाए फटाफट। और एक बहुत अच्छा विषय चल रहा है, आनंदित हो रहा है। ऐसा होता कि नहीं होता है? तो बात वही है, चीज वो की वही है, बस किस पर निर्भर करता है। तो मोक्ष का स्थान, मोक्ष दया भाव से, मोक्ष किससे होगा? दया भाव से। मैं महान ग्रारम्भ में पड़ा हूं, पर मैं किस में पड़ा हुआ हूं? महान ग्रारम्भ में, गृहस्थी के जीवन में उलझ गया हूं, मनुष्य की अपेक्षा, है ना। बाकी जीव ये वो भी सब गृहस्थारंभ ही कहलाते हैं। गृहस्थी बनेगा, शादी होगी तो ही गृहस्थारंभ कहलाता है। अच्छा, चीटी मकोड़े ग्रारम्भ भी है कि नहीं? बताओ, है कि नहीं? अमर राज साहब, चीटी ग्रारम्भ भी है कि नहीं है? चीटी चीटी, हाँ वेश चीटी, दूसरी नहीं। वे काली काली में वेश, वो ग्रारम्भ भी है कि नहीं? 19 भी नहीं। ग्रह आरंभ भी है कि नहीं? हाँ है।
है, वो देखो क्या करती है। अपन सोचते मनुष्य ही गृहस्थ आश्रम वाला है, सब है उसमें। अन्य जीवों की रक्षा नहीं हो पाती। हम लोग ग्रारंभी हैं, इसलिए अन्य जीवों की रक्षा नहीं हो पाती। मुझे मोक्ष का सुख कैसे हो, दया का संपूर्ण मार्ग सद्गुरु जानते हैं। क्या विचार कर रहा वो कि मुझे तो मोक्ष चाहिए, मोक्ष का सुख, पर वो कैसा है। दया का संपूर्ण मार्ग तो सद्गुरु जानते हैं। कौन जानते हैं? सच्चे गुरु जानते हैं। वे गुरु दया के परिपूर्ण भंडार हैं। गुरु कैसे? वे दया से, स्वदया परदया पूरे के भंडार। यदि मैं गुरु के समीप जाकर विनती करूं तो दया के समूह वे मुझ पर कृपा करके मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। मैं उनके पास जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा तो मेरा भी कार्य हो जाएगा। ऐसा विचार कर यह मोक्षाभिलाषी भव्य आत्मा श्री गुरु के समीप जाकर नमस्कार कर, ये विनय है। देखो 3 प्रदक्षिणा देकर महाविनय पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ा होकर अपना अंतरंग अभिप्राय कहता है। पहले इतनी विनय की बात बताई सारी पहले, फिर कहता है नाथ हे दीन दयालु, मैंने सांसारिक सुख बहुत भोगे हैं, परंतु हे नाथ मेरी वांछा पूर्ण नहीं हुई। मैं संसार में खूब भटका, खूब घुमा, पर मुझे जो वांछा है सुख की, वो सुख मुझे कहीं भी मिला, मेरी इच्छा पूरी हुई नहीं। जैसे सदैव क्षीण शरीरी अंतरंग ज्वरवान कोई रोगी तन को पुष्ट करने की तीव्र इच्छा होने से तन स्थूल करने के लिए अनेक पौष्टिक गरिष्ठ भोजन करता है, परंतु पुष्ट नहीं होता है, दिन प्रतिदिन क्षीण होता जाता है। इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण दुखी बढ़ता जाता है। उसी प्रकार हे नाथ, मैंने सुखी होने के लिए अनेक भोग सामग्री पाकर भोगी है, परंतु संपूर्ण सुखी नहीं हुआ। मुझे संपूर्ण सुखी होने की इच्छा बनी रहती है। मेरा इच्छा नामक रोग का महादुख मिटता नहीं है। अतः हे जगत गुरु, जिससे मुझे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो वही उपदेश दीजिए, जिसे धारण कर मैं सुखी हो जाऊं। अब मुझे ये इंद्रियजनित सुख महाभय उत्पन्न करता है, प्रिय नहीं लगता है। अब आपकी आज्ञानुसार ही मैं करूँगा। इतनी बात वह कहता है। वह शिष्य गुरु के पास जाता है। कौन? मोक्षाभिलाषी। वह जो मोक्ष का अभिलाषी है, जो दया धर्म का पालन करना चाहता है, वो गुरु के समीप जाता है और गुरु से इतनी बात सब कहता है विनय पूर्वक। उदाहरण किसका दिया? पतले शरीर। जैसे सदैव क्षीण शरीरी अंतरंग ज्वरवान कोई रोगी तन को पुष्ट करने की तीव्र इच्छा होने से तन स्थूल करने के लिए अनेक पौष्टिक गरिष्ठ भोजन करता है, परंतु पुष्ट नहीं होता है। शरीर दुबला है और उसको बीमारी है, रोग हो चुका है। गरिष्ठ भोजन भी कर रहा है, पर क्यों? शरीर में रोग है ना, शरीर पतला है, मोटा करना चाह रहा है वो, परंतु अभी वो बीमार है। कितना भी खा रहा है पर कार्य नहीं हो रहा है। क्यों? क्यों? रोगी है। दिन प्रतिदिन और क्षीण होता जाता है। इच्छा पूर्ण नहीं होने के कारण दुखी बढ़ता जाता है उसके। क्योंकि कौन सा रोग है? उसको ज्वरवान रोग है भी। तो कितना भी वो ले रहा है, क्या करे? कार्य का ही नहीं हो रहा है। उसी प्रकार हे नाथ, मैंने सुखी होने के लिए अनेक भोग सामग्री पाकर भोगी है। अपने सुख की प्राप्ति के लिए मैंने खूब भोग सामग्री भोगी। जिसमें जिसमें सुख माना वो सब भोग भोगे, परंतु सुख किसी में मिला
जो जो माना जिसमें सुख, उन सब विषयों को मैंने खूब भोगा, पर सुख मिला क्या? बल्कि और क्या हुआ, बढ़ता ही गया। जैसे खुजली खुजालने से खुजली बढ़ती है, ऐसे क्या हुआ, विषयों की इच्छा बढ़ती गई, कम नहीं हुई। आशा तृष्णा से जला हृदय, आया कि नहीं है? फिर और है आगे उसमें, तृष्णा की खाई खूब भरी पर वह रिक्त रही, वह ये आशा तृष्णा से जला हृदय ना, कि इच्छाएं पूरी है, खूब तृष्णा है, परंतु संपूर्ण सुखी नहीं हुआ कभी। मुझे संपूर्ण सुखी होने की इच्छा बनी रहती है बस, इसलिए प्रयत्न कर रहा है, पर हुआ क्या, मेरा इच्छा नामक रोग का महादुख मिटता ही नहीं है। वो क्यों नहीं मिट रहा पता है? क्यों नहीं मिट रहा वो रोग? बराबर प्रयत्न तो कर रहा बेचारा, हाँ, प्रयत्न बराबर कर रहा कि नहीं कर रहा है? ऑयल मशीन लगा रखी है, इलेक्ट्रॉनिक चालू भी कर रखी है, सब कुछ है, पर तेल निकल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं निकल रहा भाई? एक आदमी गया कि मेरे घर में लाइट नहीं जल रही है, मैंने सब नए बल्ब लगाए हैं, पंखे लगा रखे हैं, सब बिल्कुल नया सब काम करवाया है। पड़ोसी के पास गया, तुम्हारी लाइट जल रही है, मेरे क्यों नहीं जल रही है? ये मैंने तो सब बिल्कुल नई ट्यूबलाइट जलाई है, नए पंखे में सब कुछ है। तो तुमने बटन चालू की क्या? बटन सब चालू कर रखी है मैंने, एक भी बटन बंद नहीं है। अच्छा, मीटर लगा है क्या? हाँ, मीटर भी लगा रखा है। ठीक है, मीटर लगा रखा है। कनेक्शन हुआ है? तो वो तो नहीं हुआ है। तो तुमने लाके सब मीटर लगा रखा, उससे क्या होगा? सरकारी जो मीटर है वो कनेक्शन वाला मीटर नहीं लगा है, लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है। तो तुमने कितने भी बढ़िया अच्छी महंगी लाइट पंखे लगा रखे, सब जलेंगे क्या? कनेक्शन ही नहीं हुआ ना लाइट का, सब बटन चालू है बोले तो कोई मतलब नहीं है। वही हाल हमारे हैं, हम ऐसा प्रयत्न ही नहीं किया, असली कनेक्शन तो किया ही नहीं है ना। बाहर में खूब व्रत जप तप कर रहा है और इतना कर रहा हूँ, इतना स्वाध्याय कर रहा हूँ, पर असली कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, अपने से कनेक्शन नहीं जोड़ा है, कुछ नहीं होगा भैया। इसलिए लिखा, मेरा इच्छा नामक रोग का महादुख मिटता नहीं है। अतः हे जगत गुरु, जिससे मुझे संपूर्ण सुख की प्राप्ति हो वह उपदेश दो। आप मुझे वो उपदेश दो जिससे मेरा संपूर्ण दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो, जिसे धारण कर मैं सुखी हो जाऊं। अब मुझे ये इंद्रियजनित सुख माँ भय उत्पन्न करता है। ये इंद्रियजनित जो सुख है वो क्या कर रहा है? मुझे भय उत्पन्न कर रहा है, तो प्रिय नहीं लगता। अब आपकी आज्ञा अनुसार ही मैं करूँगा, क्योंकि मैंने इन सब भोगों को भोग लिया, देख लिया दुनिया कैसी है। सारी दुनिया झूठी है, ये देख ली दुनिया कैसी है, सारे सुख के भोग कैसे हैं मैंने जान लिया, सब कैसे हैं भैया। ये इंद्रिय जनित सुख दुख रूपी है, ये मेरी समझ में आ गया। यह सुनकर योगीश्वर ने समझ लिया, यह जी मोक्ष सुख को बड़ा सर्वोत्कृष्ट जानता है। अब योगीश्वर्य ने, आचार्य भगवंत ने जान लिया, किसकी समझ में आ गया है कि क्या, कि मोक्ष का सुख सच्चा सुख है, बड़ा सुख है, ये इसके ख्याल में आ गया है। उसी के योग से इसे दृढ़ श्रद्धा प्रकट हुआ है।
ऐसा विचार कर आचार्य दया भाव पूर्वक कहते हैं कि हे भव्य, तुमने बहुत अच्छा विचार किया है, तुमने बहुत अच्छा निर्णय किया है। यह सांसारिक भोग अज्ञानी जीवों को अपने में सुख का आभास दिखाकर मोह उत्पन्न करता है। ये सांसारिक भोग जितने भी हैं अज्ञानी जीवों को क्या करते हैं? अपने को सुख का आभास दिखाते हैं। किसमें सुख है? सुख का आभास दिखाते हैं और आभास दिखाकर मोह उत्पन्न करते हैं। यानी वो सोने का हिरण पढ़ा, रामायण पिक्चर देखी होगी आपने, अपने यहाँ नहीं उनके वहाँ, है नहीं? रामचंद्र जी क्यों गए कि सीता ने उस हिरण को देखा, सोने के हिरण, ठीक है, उसको जाओ, उस हिरण को पकड़ने जा रहे हैं। सोने का हिरण कहाँ होता भैया? पर जा रहे हैं, लोग में आ गए, चले गए। जो चीज नहीं है वो लग रही है। आगे की कहानी सब पता है क्या हुआ, हाँ? और वही है, सोने के अंडे मुर्गी देती है, क्या देगी? पूरी मार डाली, कहाँ से देगी? यह संसारिक भोग अज्ञानी जीवों को अपने में सुख का आभास दिखाकर मोह उत्पन्न करता है, परंतु वास्तव में सभी इंद्रिय भोग रोग से परिपूर्ण तथा गुण रहित हैं। सभी इंद्रिय भोग कैसे हैं? रोग से परिपूर्ण और गुण रहित हैं। जैसे बाह्य में शरीर मोही जीवों को सुख का आभास बताकर मोहित करता है, क्या लिखा? बाह्य में शरीर मोही जीवों को सुख का आभास बताकर मोहित करता है, तो स्वयं कण कण परिपूर्ण ऊपर चर्म से लिपटा है, विनाशी के इत्यादि अनेक अवगुणों से परिपूर्ण है। यह शरीर बाह्य में शरीर मोही जीवों को सुख का आभास बताकर, खाली क्या लिखा? सुख का आभास, आभास है नहीं, मोहित करता है, तो स्वयं कण कण परिपूर्ण चर्म से लिपटा है, तो विनाशिक है, इत्यादि अनेक अवगुणों से परिपूर्ण है। किसने समझाई बात? गुरु ने। अतः हे भव्य, ऐसा विचार करो कि इस विनश्वर शरीर के आश्रय से प्रकट होने वाला इंद्रिय जनित सुख स्थिर कैसे रहेगा, बताओ? कैसे रहेगा बताओ? हे भव्य, देखो, ऐसे शरीर में तुम रह रहे हो, अनादि काल से शरीर के मोह में बंधे हो। अब जैसे विषयों से उदास हुए हो, हे भव्य आत्मा, उसी प्रकार तुम इस शरीर से भी उदास हो जाओ, तभी तुम्हारी विलासा पूर्ण होगी। इस शरीर से क्या हो जाओ? इस शरीर के प्रति अपना मोह छोड़ दो। मतलब यह शरीर विनाशिक है, अतः अब इसकी जितनी स्थिति शेष है उतने में दीक्षा अंगीकार कर उत्कृष्ट दया धर्म का पालन कर मोक्ष जाओ। क्या कहा? दीक्षा लेनी है सबको। आप अकेले की बात थोड़ी है, ये तो उस जीव की है जो गुरु के पास गया है, जिसको लगा है कि संसार में दुख है, मुझे मोक्ष जाना है, उस जीव की बात है, आपके नहीं, आपके लिए नहीं है। ये किसके लिए है? जो जीव गुरु के पास गया है, जिसने प्रश्न किया है कि मुझे अब संसार में अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो मोक्ष का सुख चाहिए, उसकी बात है, इसलिए आपके लिए नहीं। उसको कहते हैं, क्या कहा कि इसकी जितनी स्थिति शेष है, अब शरीर की स्थिति कितनी शेष है, जितनी भी रही, उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए कि दीक्षा अंगीकार कर उत्कृष्ट दया धर्म का पालन करो। कि अब उत्कृष्ट दया धर्म का पालन करो। दीक्षा नहीं ले सकते हो तो गृहस्थाश्रम में रह करके भी तो उत्कृष्ट धर्म का पालन कर सकते हो। अब कितनी आयु शेष है कुछ पता तो है ही नहीं, पर ये तो पता है सबको अब और
जितनी चलेगी उतनी तो नहीं है, उसकी आदि भी नहीं है, ये भी पता है कि नहीं? बोलो है कि नहीं अमरलाल साहब? हाँ, ये भी पता नहीं आपको? सुना ही नहीं इसलिए से कह रहे हो आप। अब आपकी उम्र और कितनी बाकी है मैं पूछ रहा हूँ? जितनी पहले चलेगी उतनी और है क्या? अच्छा, उसकी आदि भी है, ये तो पक्का विश्वास है कि नहीं? मान लो 70 के हैं, 70 और साल नहीं बचेंगे, ये भी पक्का। अच्छा, 35 साल और जिएंगे, ये है? अब जो 80 के हो गए तो 40 साल और जिएंगे क्या? अब सबके मन में क्या है? 5-10 साल जो भी, मतलब जो 70-80 के, उनके बाद 10 साल और निकाल दिए तो खूब है भैया। 80 का हो गया, वो तो यही सोचता है 5-10 साल निकल जाएंगे तो ठीक है, बाकी कब भी नंबर लग सकता है, यही सोचते नहीं सोचते हैं। अब जो 70 के है वो सोचता है 10-20 साल, जो 60 का होगा वो 25-30 साल सोचता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो कब नंबर आ जाए वो सब जानते हैं, परंतु ये सोचेगा ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 साल जी जाए तो खूब है। पर जितनी गई उतनी ज़्यादा और है, ये तो नहीं, ये सब जान रहे हैं जितने बेटे सब। हाँ, 60 के हो गए तो 60, 30 साल, 90 साल जियोगे? नहीं जिएंगे भैया, सबको पता है कि नहीं? तो ये कह रहे हैं कि जितनी शेष है उतने में दीक्षा अंगीकार कर और उत्कृष्ट दया धर्म का पालन कर, मोक्ष जाओ। अभी तुम्हारे बच्चे छोटे हैं विवेक जी, कहाँ दीक्षा लेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी तो बच्चों की शादी करवानी है, अभी तो हमें ये करना है। अच्छा, जिस समय मौत आएगी उस मौत से बोलना, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी मेरे बच्चे की शादी करवानी है, मेरे ये करवाना है, बोल पाओगे? बोलो, बोल पाओगे कोई? प्लेन में ही चलेंगे ना भाई साहब, क्या देर लगी बेचारों को? है क्या ये सोच के बैठे थे फ्लाइट में? एक क्षण लगा और चले गए। आप किस भरोसे बैठे हैं अपन सब पता नहीं कि अभी कहाँ है, अभी तो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। अब कब करेगा? हैं? कब करेगा धर्म? अभी तो कमाने की उम्र है, कमाने की उम्र है, अभी तो कुछ, हम यही कह रहे कमाने की उम्र, हम भी तो यही कह रहे कमाने की उम्र है। हम कब कह रहे नहीं कमाने की? और बस तेरे अंदर अलग बात है, हमारी अलग बात है। हम कहते हैं यही उम्र है धर्म कमाने की, यही उम्र है। तू धन कमाने की बात करता, हम धर्म कमाने की बात करते। हम कमाने को तो मना कर ही नहीं रहे। आचार्य भगवंत कहते हैं भैया समय कर लो भाई, बुढ़ापे में कहाँ कर पाओगे? कोई मंदिर लाने वाला होगा तो लाएगा, नहीं तो लाएगा भी नहीं आपको, है? मंदिर भगवान कहाँ ऊपर है कि नीचे है? लिफ्ट ही बंद, लिफ्ट ही नहीं, जामा कैसे जाओगे? भगवान ऊपर है, नीचे है ही नहीं, और लिफ्ट ही नहीं, क्या जाएगा? लिफ्ट है बंद हो जाए तो कैसे जाओगे? 50 समस्या है। इसलिए यह लिखा, अब इसकी जितनी स्थिति शेष है उतने में दीक्षा अंगीकार कर, उत्कृष्ट दया धर्म का पालन कर, मोक्ष जाओ। शेष चर्चा की चलेगी।